पंकज वहां से उठा और वहीं हॉल में मेज पर एक टिफिन रखा था। पंकज ने उसे उठाया। पंकज ने वो टिफिन फर्श पर रख दिया। और रीता, अभी ताजा खाना पैक करा कर लाया हूँ तुम्हारे लिए। रीता सोफे से कांपती लरसती किसी धुत शराबी या कमजोर बीमार की तरह उठी और टिफिन के पास जाकर बैठने के प्रयास में गिर सी गई। उसके हाथ टिफिन तक पहुंच गए। जैसे ही उसके हाथ टिफिन खोलने में जुटे, पंकज के दोनों हाथ उसकी कमर पर पहुंचकर उसके वस्त्र खोलने में जुट गए। बाद में मुझे पहले खाना खिला दो। रीता टिफिन से खाना निकाल रही थी तो पंकज रीता के वस्त्रों को निकालने की कोशिशें कर रहा था। इधर रीता उसका प्रतिरोध किए बिना किसी पागल की तरह खाना खाने में जुटी हुई थी। उधर पंकज भूखे भेड़िए की तरह उसके वस्त्रों को फाड़ रहा था। रीता खाना खाने में इस तरह खोई हुई थी कि उसने किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं किया। पंकज उसके शरीर से एक एक कपड़े को नोचकर फेंक चुका था। उसके बाद वो उसके नग्न शरीर पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा। रीता अब भी लगातार खाना खाए जा रही थी। और पंकज उसके शरीर पर जगह जगह दांतों से काट रहा था। अचानक पंकज ने रीता को उठा लिया। पंकज बाबू, एक रोटी और खाने को दो। निर्वस्त्र रीता किसी पागल की तरह गिड़गिड़ाती रही। बस एक रोटी और खाने दो। पंकज ने उसे बेड पर लापटका और अपनी वासना को शांत करने में खो गया। अचानक कुछ मिनट बाद पंकज चीख उठा। रीता! वो बार बार रीता की गर्दन हिला रहा था, मगर रीता का शरीर ठंडा पड़ चुका था। रीता, उठो, उठो रीता! रीता! उसके दोनों हाथों की मुट्ठियां भिजी हुई थी, जिनमें रोटी के टुकड़े थे, जो मुट्ठी के तेज दबाव के कारण उसकी उंगलियों के बीच के फासले से बाहर निकल आए थे। लाश को देखकर पंकज बुरी तरह बौखला गया। रीता! रीता! उठो रीता! रीता! लगता है मर गई। उठो! उसने खिड़की से झांक कर देखा। सैलाब का पानी उतर चुका था। धुली हुई सड़कें साफ दिखाई दे रही थी। रीता का बूढ़ा बाप अपने घर के दरवाजे के सामने दस्तक दे रहा था। तभी किसी पड़ोसी ने पंकज के घर की तरफ इशारा किया। पंकज घबराहट से बुरी तरह बौखला गया। उसने जल्दी से रीता के निर्वस्त्र शरीर पर चादर डाली और रीता के कपड़े उठाने के लिए बढ़ा। कपड़ों के चीथड़े पंखे की हवा में इधर उधर उड़ रहे थे, जिन्हें पंकज बदहवासी में पागलों की तरह चुन चुन कर इकट्ठे कर रहा था। कभी वो लाश की तरफ देखता, कभी रीता के कपड़ों के चीथड़ों की तरफ देखता। दरवाजे पर दस्तकें तेज होने लगी। पंकज फिर भागकर रीता के पास पहुंचा और उसे हिलाकर उठाने की कोशिश करने लगा। उसके हाथ से कपड़ों के चीथड़े फिर हवा में उड़ गए। पंकज फिर उन चीथड़ों को चुनने में जुट गया। कभी वो लाश को देखता, कभी कमरे में पंखे की हवा में उड़ते रीता के वस्त्रों की चीथड़ों को। दरवाजे पर दस्तकें लगातार तेज होती जा रही थी। उसके बाद वो दस्तकें तेज धक्कों में बदल गई। दरवाजा टूटा और एक बहुत बड़ा हजूम कमरे में दाखिल हो गया। इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब